करो फटाफट जिसने नहीं किया। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? देखो भाई, एक स्टूडेंट है अपने बीच में, तो जो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपसे उनको मिलवाते हैं। ये प्रदीप जी हैं, आ जाओ जी एक बार। ताली बजा दो भाई एक बार। तो ये अपने पाडला से हैं, और है क्या कोई पाडला से, जानते हो इसको कोई? पाडला से हैं, गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं बिजली विभाग में। अभी सीनियर ऑडिटर का पेपर अभी क्लियर हुआ है इनका रिसेंटली, उसकी ज्वाइनिंग और हो जाएगी। पहले से जॉब कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जब आते थे तो स्ट्रगल करते थे बहुत। ऐसे नहीं भाई महंगे जूते पहन के आ गए, थोड़ी देर पढ़ गए। सवेरे उस टाइम बैच चलता था अपना 6:45 बजे। तो ये 3 बच्चे थे पाड़ला के, तीनों लग चुके हैं। क्या क्या नाम थे उनके? रमेश और अनिल। तीनों बच्चे लग चुके हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रगल बहुत करते थे। फोटोस्टेट की दुकान पे जॉब भी करते थे, ठीक है ना। शाम को फोटोस्टेट की दुकान पे जॉब कर रहे हैं कोचिंग के बाद, फिर जाके रात को पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना भाई। क्लास लगा के देख के मजा आ गया, ठीक है भाई लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे पढ़े, फिर अपना काम भी किया, घर जाके मेहनत भी करी, घर के काम भी करे, पैसा भी कमा के लाए, उसके बाद फिर रात को बैठ के पढ़ाई भी करी, तब जाके ज्वाइनिंग आती है। समझे कि नहीं? वो जीते जाते उदाहरण बहुत ज्यादा है, आपके आसपास में गांव मोहल्ले में भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम मिलवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिस जिस बच्चे की ज्वाइनिंग होती है। अभी ये छुट्टी लेके आए हैं स्पेशल, इनकी हेड ऑफिस पंचकुला में ज्वाइनिंग है अभी। पहले नारायणगढ़ अम्बाला में थी ड्यूटी, तो अभी पंचकुला आ रखी है। तो स्पेशल छुट्टी लेके चलो जी मिल के आते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट कोई छुट्टी लेके आ रहा है स्पेशल, जी सेंटर में सर से मिल के आएंगे। क्लियर? तो थोड़ी सी अगर ये गाइड करना चाहे आपको तो 2 मिनट सुन लो इनको, ठीक है ना। ले जी। हेलो। ठीक है सर। सभी को नमस्कार। और सभी ठीक हो? बढ़िया चल रही है। नए कौन कौन आए हैं? अच्छा अच्छा, नए बैच। घर में सबका ठीक है? फ्री कर रखे हो घर वाले ने? कोई दबाव किसी प्रकार का काम धंधा बदल कहते हो? नहीं कहते नहीं। तो थर पे बहुत बढ़िया ऑफर है घर की तरफ है भी, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हो हैं। 8 घंटे सोने के काट दो, बाकी बच गए काम धंधा के, ना नून के पढ़ने के। लेकिन जिन्हें इन कामों के लिए कमाना भी पड़ जाए उस वास्ते बड़ा औखा हो जाए। माँ बाप भी सबके ही हो गए, ऐसी तो नहीं किसी का नहीं, तो बहुत दुख की बात जिसका नहीं। क्योंकि उन्हें बड़ा औखा हो जाए जिसका माँ बाप नहीं होंगे, और जिन्हें कमाना पड़ जाए उसके लिए और भी औखा हो जाए। मेरा भी है माँ बाप, तो लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं कभी माँ बाप से पैसे ना मांगू, ना मैंने कभी मांगे। तो मैंने 2 साल तो फोटोग्राफी का काम किया, वहां भी काम करदा करदा पढ़े करदा एम कॉम कर किया मैंने। मैं सुबह 6 बजे घर से आया करदा, 6 बजे घर से आके सबसे पहले सेंटर में ही खोले करदा, उसके बाद क्लास लगा के लाइब्रेरी में चले जाए करदा। सैटरडे संडे मेरा काम कराया करदा, कि 2 पैसे भी जरूर चाहिए, फीस भी भरनी है, तो सारी चीज देखनी पड़े। तो अगर माँ बाप तमने भेजन लगे रहे तो दिल लैके पढ़ो, ये मौका बड़ा मस्त है थर पे, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जवानी और मौके जैसे गवाए देने उनके पल्ले कुछ नहीं होता है। क्योंकि सारे ने एक बार तो बनवास लेना पड़ा है। बनवास तो समझते होगे, रामायण में भी लिया था, महाभारत में भी लिया था, गौतम बुद्ध ने भी लिया था। जो भी कोई भी बंदा है सफल हुआ है तो उन्हें बनवास लेना पड़ा। बनवास का मतलब क्या हुआ है कि सारी चीजें ना छोड़ दो, सिर्फ कोई 1 साल का ले लिया, कोई 2 साल का। जैसे बड़े एग्जाम का टारगेट रखे हैं वो थोड़ा लंबा बनवास लेके चल रहे हैं। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बराबर में बैठा कौन है। अगर तुमने ये लगेगा नहीं मेरे बराबर में कोई बैठा है, तो बनवास नहीं है, क्योंकि तेरा ध्यान वहां है।
तो इसी तरह हमने बनवास लिया था भाई 2 साल का। काम पढ़ना, काम पढ़ना, थोड़े बोलते सो लिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्या बता, आप कह दो भाई हवाबाजी कर रहे हैं। मैं 3 बजे उठे करदा, कदे कदे तो एक हफ्ता सो नहीं था, क्योंकि सर्दियां में शादी के सीजन चल पड़ा है, पढ़ने का टाइम नहीं होता है। साथ साथ में किताब भी हो कर दी, हाथ में कैमरा। तो मतलब बड़ा स्ट्रगल कराया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे कई एग्जाम भी करे, तो क्या पहला फोन नहीं था, रिजल्ट आने पता ही नहीं लगा था कब आ लिए कब जा लिए। क्योंकि मेरे तो पहला वाले दोस्त मेरे लगे हुए हैं, दोस्त भी इसे नकम्मे हो बताने देखो नहीं, कद फार्म लिखड़ गया कद रिजल्ट है लिया, कि वो कट्ठे हो रहे हो बताने के नहीं इसका भी है रहा। ये तो चलो रिजल्ट फोन में ही आ जाए, सारे ना पता लग जाए। तो मेरा 2021 में सिलेक्शन हो गया था बिजली बोर्ड में, यूएचबीवीएन में और डीएचबीवीएन में। तो आज भी उसका रुका है कि 100 में तो 100 नंबर आए थे बड़का के। केस चले हुए हमारी भर्ती पे भी अभी, कि 100 में तो 100 नंबर कैसे आ सके। जिनके आने भाई उनके आवे भी है, जो उसे पढ़े। अब सिटी में क्या नया रोला है रहा, कह रहा एक शिफ्ट होकी है एक सेल लिया है। जो पढ़ रहे हैं उसका ना कोई सेल कोई औखा नहीं है, वो तो अपना बनवास करके जा रहे हैं, उन्हें पता है मेरा जो रिजल्ट है। ज्यादा कितने क्वेश्चन, 2 गलत हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, इसके ऊपर किसी की गलत नहीं होंगे भाई, अगर औखा भी क्या है। अब बुका मत गमा का दे दिया, कहते औखा कोई क्वेश्चन गमा का दे दिया, वो तन्ना लग रहा औखा, क्योंकि तेना वो तरीका नहीं सीखा। अगर तेरे को चारों तरीके से पांचों से आंसर निकालना आवे है, तो तेरे ना का तो औखा ही नहीं है। ये सवाल सर करवा रहे हैं। अब यहाँ तो सिर्फ बंदा का काम चल रहा, बच्चे भी आवेंगे आगे, लेडीज भी आवेंगी। ये है ना, तो हमने तो सिर्फ बंदे बंदे वाला देख लिया कि भाई 2 मजदूर आए काम करके बग गए। जो उन्होंने कह दिया बच्चे भी आ रहे हैं भाई उनके लिए, उनका भी टाइम काटो। जिसने बच्चे वाला काटना हुआ वही कट सकेगा, जो सब बंदे बंदे सीख रहे हैं वो तो नहीं कट सकता। इसलिए यहाँ बैठ कर हर तरीका से सीखो, हर तरीका से जो भी तो सर के पास है तरीके, वो आपको बता देंगे कैसे टैकल करना है एग्जाम में। मेरा अभी, मेरे को 4 साल हो गए लगे को, मैं अभी हेड ऑफिस में पोस्टिंग हूँ। अभी मेरा कॉमर्स का ग्रुप 6 का रिजल्ट आया, शायद पता भी होगा, मेरा उसमें सीनियर ऑडिटर में हो रहा है। सिर्फ सीनियर ऑडिटर की एक पोस्ट थी, वैसे तो 4 थी अलग अलग कैटेगरिया में। जो मेरी कैटेगरी में है मेरा एक पोस्ट पोया, ऐसे ही जर्नल की एक, ओबीसी की एक, एससी की एक, बीसीबी की एक, 4 पोस्टा थी ये। और अब मेरा सीटी में भी 75 नंबर है, जबकि मैं तैयारी तो ठीक ठाक ही करूँ, टाइम ही नहीं लगता है, बड़ा औखा हो जाए। बाहर रहा, रोटी भी खुदे बनानी पड़े, बर्तन भी कपड़े भी सारी चीज हो जाता। और अब था ना तो ना कपड़े धोने ना बासन मांजने ना कुछ नहीं करना, 24 के 24 घंटे थर पे है। सिर्फ 6 महीने, 6 महीने का बनवास ले, क्योंकि एक सीटी तो लिया, जो सोना था वो तो लिया सब ना पता, लेकिन आने वाला मौका तरफ है। जिसका मौका जा लिया वो तो जा लिया, जिसका आने वाला बाकी है वो अभी तैयारी कर सके। जिनके अच्छे नंबर आए बहुत बढ़िया, दिन के आए उनका और भी बढ़िया, क्योंकि एक मौका और मिल गया उन्होंने कि एग्जाम किस तरह से आ सके। तो सभी से यही मेरी गुजारिश है, सारे मेरे बहन भाइयों वर्गे हैं, कि दिल लगा पढ़ो, हर वैल्यू से किए भाई जो कुछ करे। थोड़ा पड़ा पत्थर भारी हो, बिना नौकरी के ना छोरी की वैल्यू ना छोरा की वैल्यू। मन तो देख रखा भाई, जो दोस्त है नहीं, जब हम बेरोजगार आवेंगे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वहां बाद में फोन कर करके पूछेंगे, दिखता भी नहीं रहा। जब तेरा दौरा था जब तो तन देखा है को नहीं भाई, ये तो क्या दिखता नहीं, क्यों, अपनी जगह बदल दी। इसलिए तो हमने भी अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। ऐसे जो निकम्मे दोस्त है थारा बीच में डिस्ट्रैक्शन पैदा करा, उन्हें आज ही छोड़ दो। जब अब चल रहा नहीं, अगर जूता में कोई रोड़ी फंस जाए, बड़ा दर्द हो रहा है, वो चलती रहा है, इतना दर्द भी नहीं करती, लेकिन चुभती रहे, ये महसूस हुआ कुछ जुत्ता में है हमारे। जब तक आप उन्हें कहने का नहीं भगावा आप आराम से चले नहीं सकते। इसी तरह नकम्मे दोस्त, नकम्मी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है इनफ, क्योंकि इस एज में हुआ है।
तो ना आज ही कैट का बगा दोगे ठीक है, क्योंकि बाद में तो सारी चीज थारे पे है। मैं तो एक सजेस्ट करूंगा, एक 12th फेल मूवी है, देख लोगे तो बहुत बढ़िया, उसमें भी स्ट्रगल है इसी तरह का। काफी बंदे ने देखी भी होगी 12th फेल। एक आईएएस बनेगा सर है उसमें, वो आटा चक्की पे काम करे, फिर वहां बाहर जावा, बाहर जाकर पढ़ा आईएएस बन जाए, फिर वहीं उन्हें एक लड़की मिले, वो भी आईएएस हो, उससे शादी हो जाए, लेकिन थारा लेवल की वही मिलेगी जहां तुम्हारा लेवल होगा। ये थारा लेवल बेरोजगार वाला था ना, अगली बेरोजगार मिलेगी। जितना हम आईएएस बड़े लेवल के सोचोगे, उसी लेवल की लड़की या लड़का जिंदगी में आ जाएगा। तो भी देख लो था, हम अपना अपना कड़ा देख रहे हो आज, और कल ना कड़ा देखना चाहो। लड़कियां का कुछ नहीं, शादी हो जाएगी, बर्तन यहाँ तक सीमित हो जाएगी, लेकिन लड़का यहाँ तक सीमित नहीं हो सकता, उन्हें ठोकर सारी उम्र खानी पड़ा है। अपना अपने इतना काबिल बनाओ, क्या ना तुम भी यहाँ आके कुछ बोलो दो शब्द। बस इतना ही कहना चाहूँ भाई, अभी मौका बहुत बढ़िया है। हम 3 दोस्त आए कर दे, आज तीनों बिजली बोर्ड में लग रहे हैं। एक एएलएम लग रहा, एक जेई लग रहा। अब मैं भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि जो सी मेरी पहले लगी थी सर्विस, उसमें मेरे अभी 55,000 रुपए हैं, लेकिन जो सी अब दोबारा सिलेक्ट हुई है, उसमें सीधी 1 लाख रुपए सैलरी है। लाख रुपये महीना के थोड़े को नहीं होंगे हैं। लाख में तो 50 भी घर दे दोगे नहीं, छाड़ मार दे फिर घर के दो, यार 50 कड़ी डाल दियो। चलो भाई, इतना ही कहना चाहूँ, धन्यवाद। और बाकी हमारे गुरु जी का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो कुछ सीखा हमने, सर जी तय सीखा। पहली बार जब सेंटर खुला था यहीं आए थे हम, यहाँ 2-3 बच्चे थे, हम जब शुरुआत करी थी तो सर एक एक चीज हमें सिखाते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि क्लास में एक बच्चा बैठे है, दो बैठे, चार हम दो होते थे सर, फिर भी क्लास लेते थे। इनको पता है कि कामयाब होने वाले यही बच्चे हैं, क्योंकि भीड़ तो यहाँ आंधी रहेगी जांदी रहेगी। लगने न मत भी, जो से मेहनत करेंगे 10-15, बाकी तो टाइम पास करना रहे हैं, घर के आने बकाया कर लाइब्रेरी में जा रहे हैं, फिल्म देख कर टाइम पास कर निकल गए। बस यही चीज है। तो अभी देख लो, वो 15-20 बंदे कौन से बनने हैं, वहां बढ़ाएंगे जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ सके, पढ़ सके। यहाँ तो देख लियो कौन किससे ज्यादा पढ़ सके, कौन किससे कितना जल्दी पेपर सोल्व कर सके, वहां तो सुई चलती रहे। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप कुमार। देखो क्या होता है ना, 20 से 30% रोल होता है आपके टीचर्स का। ठीक है, टीचर का रोल कितना भाई आपकी तैयारी में, कितना? 20-30%। ये मत सोचना कि 90% काम टीचर ने कर देना है, हमने थोड़ा थोड़ा देख लेना, हमारा पेपर पास हो जाएगा। तो आपका रोल रहता है 70 से 80%। अब मैंने आपको देखो ये समझा दिया, ठीक है, आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब मेरे तो दिमाग में ये चीज रमी पड़ी है, चुटकियों में भी बता देंगे, सोल्व करके भी समझा देंगे, किसी को समझ नहीं आया 10 बार समझा देंगे और खोल के समझा देंगे, बट लास्ट में करना किसने है, वो करना स्टूडेंट ने होता है। क्लियर बात? तो गुरुओं का रोल ये मत समझना भाई सारा काम मैंने करवा दिया, इसकी नौकरी मैंने लगवा, बोल देते ना टीचर कई बार, भाई मैंने मेरा लगवाया हुआ है ये, तो किसी का कोई लगवाया नहीं है, उसने मेहनत करी वो लग गया, जो मेहनत करेगा वो लग जाएगा, जो ने मेहनत नहीं करेगा उसको लगवा के दिखा देंगे क्या हम? उसको लगना किसने है, पढ़ना किसने है, वो आपने पढ़ना है। तो टीचिंग का, कोचिंग का, लाइब्रेरी का, सारी चीजों का थोड़ा सा रोल है। आपकी लगन ही नहीं है तो पीछे पढ़ पढ़ के तो कोई किसी को लगवा नहीं सकता। समझ रहे हैं बात? तो पढ़ाई आपने करनी है, गाइडेंस होती है टीचर की, भाई ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप पढ़ो ही ना, टीचर जोर लगाता रहे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। बात समझ आई? तो स्टार्टिंग से ही आप पॉजिटिव रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो आपकी नौकरी लगती है। अब मैंने उसको देखा, जैसे ही नौकरी लगी, कई बच्चे हवा में आ जाते हैं, ये आज भी लाइब्रेरी की फीस भरता है पाड़ के बच्चों की, ठीक है ना, कि भाई पढ़ना है, ले भाई, फोन आ जाते हैं कई बार, जी वो बच्चा आएगा,
फीस ऑफिस में मैं गूगल पे कर देता हूँ, उसको 3 महीने की लाइब्रेरी ज्वाइन करा दो या उसकी कोचिंग ज्वाइन करा दो। अपने पैसे से कौन करवाता है बताओ? पलटते हुए देर नहीं लगती ना आजकल। आप वो यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे भाई, हस्बैंड ने तो मदद करी कोचिंग में भेजा घरवाली को, और वो लगी डीसी, बोली तू कौन भाई ऐसे भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो बाद में पलटते भी बहुत हैं और बचे भी बहुत रह जाते हैं। सारी तरीके के काम होते हैं। क्लियर बात? ये देखो ये फोटो लगी है इसकी, अब तो मुझसे माछे बढ़ाया है ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी, वो लगाना।